वेलकम टू माय चैनल वाई एजुकेशन क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एसएससी क्लास 9th हिंदी साहित्य सागर गद्य भाग चैप्टर 3, जो कि चैप्टर है महायज्ञ का पुरस्कार। तो ये महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल द्वारा लिखा गया। यशपाल एक लेखक थे। तो यशपाल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति सेनानी थे ये यशपाल। एक कथाकार भी हैं, निबंधकार भी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में इनका परिचय क्रांतिकारी दल से हो गया था। इन्होंने विप्लव नामक पत्र निकाला। इसके बाद साहित्य जन्म में भी जुट गए। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया। तो उन दिनों इनकी जो कहानियाँ लिखी थी उसमें प्रथम संग्रह क्या आया? पिंजड़े की उड़ान। पिंजड़े की उड़ान नाम से एक प्रथम संग्रह प्रकाशित हुआ इनका। जो अनेक कहानी संग्रह हैं इनके, वो कौन से हैं? ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चिनगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। इन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी के अलावा निबंध भी लिखे, संस्मरण नाटक भी लिखे। झूठा सच, दादा, कॉमरेड, देशद्रोही, मनुष्य इनके उपन्यास हैं। फिर न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा इनके निबंध, संस्मरण और रेखचित्र संग्रहित हैं। इनके साहित्य सेवा के लिए रीवा पुरस्कार सरकार ने इन्हें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यशपाल की जो भाषा है वो सहज, व्यवहारिक और प्रवाहपूर्ण है एकदम। तो आते हैं मेन चैप्टर पे, महायज्ञ का पुरस्कार। तो महायज्ञ का पुरस्कार में लिखा हुआ है, एक धनी सेठ थे अत्यंत विनम्र और उदार। बहुत ज़्यादा ही विनम्र और उदार थे। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। मतलब वो सबको भोजन खिलाते थे। कोई भी साधु या संत आ जाए या कोई भी व्यक्ति आ जाए वो भूखा उनके द्वार से जाता ही नहीं था। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। उनके जो भंडार का द्वार था वो सबके लिए खुला रहता था। कोई भी आए वो पाए, जो हाथ पसारे वहीं पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। पहले लोग यज्ञ किया करते थे। सेठ, राजा, महाराजा ये सब यज्ञ किया करते थे। बड़े लोग जो होते थे, रिच जिनको हम कहते हैं अमीर लोग जो होते थे, वो यज्ञ किया करते थे पहले। तो जो धन मिलता था उसे दीन दुखियों में बांट देते थे। तो सेठ बहुत उदार थे, तो ये सारा धन दीन दुखियों में बांट दिया करते थे। पर जैसा कि पता है, पर सब दिन होत ना एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद एकदम से दिन उनके वक्त उलट गया। वक्त उनका उल्टा आने लगा और दिन उनके फिर गए। और इसके बाद उन्हें गरीबी का भी मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। मतलब दोनों लोग एक समय इतना धन कमाते थे, आज दोनों भूखे मर रहे हैं। उन दिनों एक कथा प्रचलित थी, मतलब उन दिनों एक कथा थी कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचना। पहले समय में यज्ञ को खरीदा जाता था तो उससे पैसे मिलते थे, बेचा भी जाता था उससे भी पैसे मिलते थे। क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जैसा बड़ा होता तो ज़्यादा मिलता, कम होता तो कम मिलता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। अब बहुत ज़्यादा गरीबी हुई तो सेठानी बहुत ज़्यादा मतलब उनका मन निराशा से भर गया। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ ही बेच डालते हैं जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए इस बात को सुनकर, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने सोचा कि हाँ ये ठीक है, अभी एक यज्ञ बेच देना चाहिए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस, करीब कह सकते हो 80-85 किलोमीटर दूर होगा। 10-12 कोस की दूरी पर एक कुंदनपुर नाम का एक नगर था जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें क्या कहते थे? धन्ना सेठ कहते थे। मतलब धन्ना सेठ मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। मतलब ये अफवाह थी कि उनकी सेठानी जो उनकी धर्मपत्नी है धन्ना सेठ की, वो सब लोगों की बात जान लेती हैं, सब लोगों की बात जान लेती हैं। मतलब उन्हें लोगों को अफवाह थी कि इनको दैवी शक्ति प्राप्त है, इसीलिए जान लेती हैं। धन की उनके पास कोई कमी न थी। धन्ना सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। विपदग्रस्त मतलब होता है विपत्ति में फंसे, तो सेठ विपत्ति में फंसे थे तो उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी तो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। अब जैसा कि मंजिल दूर थी, 10-12 कोस था,
तो इसके लिए सेठानी थोड़ा सा आटा मांग लाई पड़ोसियों से और फिर 4 मोटी मोटी रोटियाँ बनाकर सेठ को पोटली में बांध के दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। सेठ बहुत जल्दी उठे, दिन में ही उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे, उस वक्त गर्मी थी। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार करूँ उतना ही अच्छा है। सेठ ने सोचा कि मतलब कि जब तक सूरज निकलेगा, बहुत ज़्यादा सूरज होगी तो मैं रास्ता तब तक जितना पार कर सकूँ उतना ही अच्छा मेरे लिए, क्योंकि गर्मी होगी तो ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। यह सोचकर वे खूब से चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। धूप बहुत तेज़ हो गई तो इससे उन्हें चलने में कष्ट होने लगा। सेठ को पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। पसीना होने लगा और भूख भी बहुत ज़्यादा सताने लगी, उनको परेशान करने लगी, भूख लगने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। सामने वृक्षों का एक बगीचा था और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ पैर हाथ धो लूँगा और भोजन और विश्राम भी कर लूँगा। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोल निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। पोटली से लोटा निकाला और जो उसकी कुएं की डोर थी वो भी निकाली और उससे मतलब हाथ पैर धो लिया। उसके बाद एक लोटा पानी से एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखा कि मतलब जब से निवाला लेने लगे मुंह में तो उन्होंने क्या देखा, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। कुत्ता मतलब छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था, मतलब बहुत भूखा था वो। सेठ को रोटी खोलते देख बार बार वह गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। बार बार वह सेठ को देख के रोटी पाने के लिए गर्दन उठाता, लेकिन वो इतना निर्बल था कि उसकी गर्दन झुक जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। उन्होंने सोचा कि ज़्यादा दिन से खाना नहीं मिला तभी इतना निर्बल हो गया है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। कुत्ता भूखा था, सारी रोटी खा गया और इसके बाद थोड़ी शरीर में बल आ गया। वह मुख उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता मतलब उपकार मानने का भाव, मतलब कि हाँ, सेठ ने मेरी इतनी विपत्ति में मदद की, मैं कितना निर्बल था, अब उन्होंने बल दिया मुझे। सेठ ने सोचा कि एक रोटी से और खिला दें तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाए। अब सेठ ने सोचा कि ये उठा तो रहा है गर्दन पर, फिर कहीं ना निर्बल हो जाए, तो इसलिए चलने फिरने योग्य इसे बना देता। तो उन्होंने एक रोटी और तोड़ी। यह देखकर सेठ ने एक रोटी और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई और वो खिसकता खिसकता सेठ के पास आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब सेठ ने सोचा कि अभी भी वह अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा रोटी एक और खिला देता। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूँ तो फिर ये अच्छी तरह से, मेरा क्या है, जैसा 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुँच ही जाऊँगा। उन्होंने सोचा कि एक रोटी से और खिला देता हूँ, मैं जैसे 2 खाऊँगा वैसे एक भी खा लूँगा, मेरा तो काम चल जाएगा, पर इस निर्जीव प्राणी का काम नहीं चलेगा। सेठ ने तीसरी रोटी और कुत्ते को खिला दी। सेठ ने तीसरी रोटी उठा के कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। कुत्ता अब भी उनकी ओर देख रहा है। 3 रोटी खा ली पर अब भी उनकी ओर देख रहा है। उन आंखों में करुण याचना है, मतलब मांगने की प्रार्थना है कि कुत्ता सेठ से मांग रहा है कि हाँ, एक रोटी हमें और दे दीजिए तो फिर मैं चलने फिरने योग्य बहुत ज़्यादा हो जाऊँगा। साथ साथ सेठ के मुँह से निकला, हाय, बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मुँह और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय इसमें ताकत आ जाएगी कि बस्ती तक पहुँच जाएगा। मतलब उन्होंने सोचा कि ये अभी भी निर्बल है, इसे और बल दे देता हूँ तो ये बस्ती तक पहुँच जाएगा अगर एक रोटी और दे दूंगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिलाई। जिस टाइम एक लोटा जल पी करता था, थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। इसके बाद उन्होंने अपना रास्ता पकड़ लिया। एक लोटा जल पी के दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। मतलब शाम के समय सेठ कुंदनपुर चौटे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? उन्होंने उनका हाल चाल जाना। सेठ ने कहा, संकट में हो और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। उन्होंने कहा कि एक संकट में हो और एक यज्ञ हाथ बेचने आया हूँ आपके। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी आकर सेठ को प्रणाम किया। बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तुम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। उन्होंने कहा कि अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ जो अभी ये करके आए थे, तो धन्ना सेठ की पत्नी को दैवी शक्ति प्राप्त थी, ऐसा लोग मानते थे। तो उन्हें पता चल गया था कि इन्होंने कुत्ते को रोटी खिला दी है, तो वहीं ये उसी महायज्ञ की बात कर रही हैं। महायज्ञ, सेठ ने आश्चर्य से कहा। सेठ ने कहा कि महायज्ञ, कौन सा महायज्ञ? हाँ, वहीं जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, वहीं जो आपने किया। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ, और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मजाक कर रही हैं, ऐसे बोल रही हैं। विनम्र भाव से बोले, आप यज्ञ आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। क्योंकि उनके दिन फिर चुके थे, तो सेठ को लगा मैंने कहा महायज्ञ कर लिया।
धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। उन्होंने कहा कि अगर महायज्ञ को बेचोगे खरीदेंगे, नहीं तो यज्ञ भी नहीं खरीदेंगे। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए, मतलब कि जो बोल ना सके, हैरान हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। धन्ना सेठ की पत्नी ने बोलो, राजी हो, बेचना चाहते हो यज्ञ? सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, वर्षों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं? और सेठ ने कहा कि आज की छोड़िए, मैंने कभी भी वर्षों से यज्ञ नहीं किया है। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियाँ भूखे कुत्तों को खा दी है, महायज्ञ नहीं तो और क्या है। 4 रोटियाँ सेठानी ने कहा कि स्वयं भूखे रहकर कुत्ते खिला दी है, महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ का माने इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? मतलब धन्ना सेठ की पत्नी ने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ, मतलब धन दौलत कमाने की इच्छा से किया गया यज्ञ कोई महायज्ञ नहीं होता है। जो आप कर्तव्य करते हो, अपना कर्म करते हो, सही कर्म करते हो, वो आपका एक महायज्ञ होता है। सेठ मानो आसमान से गिरे, भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात। सेठ को बहुत बड़ा एक मतलब झटका लगा। उन्होंने कहा कि भूखे को अन्न देना तो सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। क्या विचार है सेठ जी, यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठानी ने फिर पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्होंने मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं समझा। मतलब मानव का कर्तव्य है कि भूखे को रोटी देना है, कोई तड़प रहा हो तो उसे मतलब खिलाना पिलाना या कुछ भी करना, सेवा करना, मानवता दिखाना। तो इससे उन्हें लगा कि हाँ, इसमें कोई यज्ञ जैसी बात ही नहीं है, तो वो चले आए। बंदरपुर की धर्मशाला के चौतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पाँव फटे वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। उसके बाद वो अपने घर आ पहुँचे अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। मतलब सुबह चले और शाम को अपने घर भी पहुँच गए अगले दिन। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। जो इसकी पत्नी थी, सेठ की जो पत्नी, सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंसा से काँप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने अद्योपांत सारी कथा सुनाई, मतलब आप प्रारंभ से अंत तक पूरी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। इससे सुनकर उनकी वेदना पता नहीं कहाँ विलीन हो गई। सेठानी की हृदय उल्लसित हो उठा, हृदय बहुत ही ज़्यादा उल्लासपूर्वक हो गया है। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। अब उन्हें ठोकर लगी, गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। मतलब एक दहलीज है इस तरीके की प्लेस, उसके ऊपर एक मतलब क्या रखा है कि मतलब एक पत्थर ऊंचा हो गया और उस पर क्या रखा है, एक लोहे का कुंदा लगा उसमें, उसी से उन्हें ठोकर लगी थी इस तरीके से। तो देखो शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब यह अकस्मात कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। सेठानी ने कहा कि शाम तक तो यह पत्थर बिल्कुल भी नहीं उठा था, अब एकदम अचानक से कैसे? शाम तक इस तरीके से था, अब एकदम अचानक कैसे उठ गया? फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर कहाँ कैसे उठाया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। उन्होंने देखा ध्यानपूर्वक, रोशनी में अंधेरा था तो रोशनी की और रोशनी ला के देखा तो उन्होंने समझा कि ये किसी चीज़ का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदू को पकड़ के खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आ गया, उनकी आंखें चौंधी आने लगीं। बहुत ज़्यादा प्रकाश सामने आने लगा, उनकी आंखें चौंधी आ गईं। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आ रहा। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। अब दोनों बहुत ही एकदम निस्तब्ध, मतलब उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अदृश्य पर स्टर स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मनासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। मतलब ये दैवी शक्ति, एक दैवी आवाज़ थी जिससे उन्होंने बोला कि मतलब तुमने भूखे रहकर स्वयं 4 रोटियां कुत्ते को खिला दी, इससे बड़ा कोई महायज्ञ हो ही नहीं सकता, यही महायज्ञ का पुरस्कार है तुम्हारे। सेठ और सेठानी दीवानी को सुनकर कितकित हुए, वह धरती पर माथा टेकर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अब इसमें देखो क्या है तुम्हारा, अब इसमें तुम्हारा चरित्र चित्रण है तुम्हारा। तो चरित्र चित्रण देखो, उद्देश्य सबसे पहले देख लो इस कहानी का उद्देश्य। तो प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक क्या बताना चाह रहा है? प्राणी मात्र की सेवा है सच्ची सेवा है, और ये भी बता रहा है शुभ कार्य कभी खाली नहीं रहता। जैसा कि सेठ ने 4 रोटियां खाकर खुद ना खाकर कुत्ते को 4 रोटियां खिला दी, तो कभी ये शुभ कार्य खाली नहीं जाते। ऐसा ना सोचा जाए कि हमने ये कार्य किया हमें कुछ मिला नहीं। इसका फल भी मिलता है और बहुत ही अच्छा मिलता है, पर कुछ देर के लिए सब्र करो तो मिलता है। बहुत जल्दबाजी में कभी भी नहीं करना चाहिए।
और इसमें बताया गया कि जैसे कैसे सेठ ने अपना विपत्ति में भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, स्वयं भूखे रहकर चुट्टे को 4 रोटियां खिला दी। तो यहाँ लेखक ने बताया कि यज्ञ, हवन, पूजन आदि अनुष्ठान से भी ऊपर जो यज्ञ है वह परोपकार, उदारता तथा प्राणी मात्र की सेवा, यही एक सच्चा यज्ञ है। तो चरित्र चिंतन देखो, सेठ के चरित्र चिंतन देख लो। सेठ बहुत धार्मिक था, बहुत धार्मिक चरित्र था, उसने बहुत से यज्ञ किए थे, विशेष आस्था थी उसकी उस समय। परोपकारी, दयालु था, बहुत ही दयालु था, कोई भी साधु संत आ जाए जो हाथ पसारे वहीं पाता था। धैर्यवान था, सेठ बहुत ही धैर्यवान था, इतनी परेशानी आ गई तब भी उसने मतलब हार नहीं मानी और कर्तव्य पालन करता रहा। स्वाभिमानी था, मतलब जब धन्ना सेठ ने कुत्ते को भोजन कराने महायज्ञ की बात कही तो उन्होंने सेठानी से कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब स्वाभिमानी था। तो ये है तुम्हारा सेठ का चरित्र चित्रण। इसी के साथ बच्चों तुम्हारा चैप्टर भी ये कंप्लीट होता है। बाय बच्चों।